नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में रहते हैं तो इन जिलों की पब्लिक रहे सतर्क। आपके जिले में होने वाला है 7 मई को मॉक ड्रिल। जाने क्या क्या करना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में आक्रोश का माहौल है। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले की दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल को लेकर जिले के एसएसपी व एसपी को अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, साहिबगंज और बोकारो जिला में मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं बोकारो जिले के गोमिया में बारूद फैक्ट्री होने की वजह से अलग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्द रिएक्ट करता है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मियों से लूट। वीडियो आया सामने। पिस्टल के बल पर 25,000 रुपए लूटे। बाइक से आए थे 3 बदमाश। जमशेदपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मियों से लूट ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बाइक सवार 3 बदमाश पेट्रोल भरवाने के बहाने पंप पर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। लूट की यह वारदात पोटका थाना क्षेत्र में हाता स्थित एचपी पेट्रोल पंप की है। बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मियों से 25,000 रुपए की लूट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर 3 युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और गाड़ी में तेल डलवाने लगे। इसी बीच एक युवक जो कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप कर्मियों के पास पहुंचा, जैसे ही बाइक सवार युवक ने गाड़ी स्टार्ट की, दूसरे युवक ने पिस्टल निकालकर पेट्रोल पंप कर्मियों की ओर तान दिया। युवक ने उनके पास मौजूद कैश लूटा और खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई है, जिसमें स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इधर सूचना मिलने पर पोटका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। झारखंड में आज शाम तक 16 जिलों में बारिश के आसार। आकाशीय बिजली को लेकर भी येलो अलर्ट। कल से बढ़ेगी गर्मी, तेज धूप करेगी परेशान। झारखंड में आज शाम तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान किया गया है। संथाल परगना के जिलों में सबसे ज्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। देवघर में जहां बादल छाए हुए हैं, वहीं पाकुड़ में सुबह से ही बारिश हो रही है। साहिबगंज में भी बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम का यह रुख आज कई जिलों में देखने को मिल रहा है। वह कई जिलों में देर शाम तक देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि येलो अलर्ट के दायरे में रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका जिला शामिल है। 7 मई से आकाश साफ रहने के साथ दिन में तेज धूप और गर्मी बढ़ने की संभावना है। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में दोपहर 12 बजे के बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। राजधानी रांची में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। फिलहाल राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से कम है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान जमशेदपुर का रिकॉर्ड किया गया। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, खड़गे शामिल। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव बोले, बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये देश कानून से चलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हो रही है। पुराना विधानसभा मैदान में सभा हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए हैं। उनके साथ साथ पार्टी महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अलका लंबा ने कहा कि आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। लोग आतंकी हमले से नाराज हैं। सरकार जातीय जनगणना की घोषणा कर रही है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की यह जनसभा बीजेपी को सावधान करना चाहती है। देश के दुश्मन संविधान को तार तार करने वालों को सावधान करना चाहती है। अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। अगर ये देश चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा। वहीं बताया गया कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू और गुरदीप सिंह रैली में शरीक होने के लिए रांची पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश प्रभारी के राजू का कहना है कि यह केवल एक रैली नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। उनके अनुसार इस रैली के माध्यम से झारखंड की भूमि से देश भर में संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को खतरे
खतरे में पड़ने नहीं देगी। बोकारो में 2 जगह ईडी की रेड, पेंट व्यवसायी महेश नागिया के घर पहुंची टीम, भूमि घोटाले से जुड़ा मामला। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 2 अलग अलग ठिकानों पर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की यह कार्रवाई चास के राणा प्रताप नगर और तेतुलिया मौजा इलाके में की गई है, जहां जमीन खरीद बिक्री में अनियमितताओं और अवैध लेनदेन की शिकायतें सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार छापेमारी की शुरुआत सुबह करीब 6:30 बजे से हुई है, जब ईडी की टीम चास के राणा प्रताप नगर स्थित महेश नागिया के घर पहुंची। महेश नागिया एक पेंट व्यापारी होने के साथ साथ जमीन कारोबार में भी सक्रिय हैं। उनके आवास पर टीम ने दस्तावेजों की जांच की और पूछताछ शुरू की है। ईडी की 8 सदस्यीय टीम ने करीब 8 बजे से छानबीन तेज कर दी है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि महेश नागिया का नाम तेतुलिया क्षेत्र में हुए बहुचर्चित जमीन घोटाले में सामने आया है, जिसमें बड़ी मात्रा में जमीन के फर्जी सौदे और अवैध लेनदेन की आशंका जताई गई है। ईडी टीम अभी तक मिले सामान की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान ईडी टीम की सुरक्षा के लिए उनके साथ केंद्रीय बल के जवान तैनात रहे और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। फिलहाल छापेमारी की प्रक्रिया जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शादी से 16 दिन पहले युवक की मौत, दोस्त संग कार्ड बांटने निकला था, सड़क हादसे में गई जान। 21 मई को निकलनी थी बारात। 16 दिन बाद घर से बारात निकलना था। घर के सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। जिस युवक की शादी होनी थी, उसके मौत की खबर सोमवार की रात घर पहुंची तो खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। युवक अपनी शादी का कार्ड बांटने गया था। मेदिनीनगर औरंगाबाद NH 98 पर पिपरा थाना क्षेत्र में विजय तारा पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को धक्का मारकर फरार हो गया, जिसमें अविनाश कुमार 26 वर्षीय ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक पर पीछे बैठा युवक चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल है। मृतक अविनाश छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी बसंत राम का पुत्र था। जख्मी युवक चंदन नौडीहा बाजार से सरहीडीह का रहने वाला था। पिता बसंत राम के मुताबिक अविनाश का तिलक 18 मई को था और 21 मई को बारात गढ़वा जिले में जाना था। सुबह 11 बजे के करीब अविनाश शादी का कार्ड बांटने निकला था। अपने दोस्त को भी साथ ले लिया था। रात में वापस घर लौट रहा था, तभी हादसा हुआ। JCECEB झारखंड बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा 11 मई को। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 मई को पूरे राज्य में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके लिए क्रमशः जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, पलामू व हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहले यह परीक्षा 20 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन परिषद ने इसे स्थगित कर नई तिथि घोषित की है। परीक्षा OMR सीट पर होगी। इसमें 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा में भाषा प्रवीणता, शिक्षण योग्यता और तर्क क्षमता से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। मेरिट लिस्ट प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए नामांकन होगा। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। 85% सीट रहेंगे आरक्षित। JCECEB के अनुसार 85% सीटें झारखंड के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी। शेष 15% सीटें अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। यह परीक्षा राज्य के सरकारी और निजी बीएड संस्थानों में प्रवेश का प्रमुख आधार होगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे समय पर आवेदन और तैयारी पूरी करें। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में की गई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। हालांकि रविवार सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस भी की गई थी। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। झारखंड में अब रविवार को भी लगेंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया फरमान। सरकारी स्कूलों में 22 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित है। स्कूलों में छुट्टी को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। पूरे साल में 62 दिन की छुट्टी होगी। इसके अलावा अगर छुट्टी किसी विशेष परिस्थिति में बढ़ाई जाती है तो उन छुट्टियों की भरपाई की भी स्कूलों को करनी होगी। कैलेंडर में विशेष परिस्थिति में छुट्टी दिए जाने पर विद्यार्थियों की पढ़ाई की भरपाई रविवार या फिर किसी अन्य छुट्टी दिवस पर किया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से चिट्ठी जारी करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों
पर स्कूलों में झंडा फहराना और कार्यक्रम अनिवार्य होंगे। इसके अलावा अगर किसी कारण से अतिरिक्त छुट्टी दी जाती है तो उसकी भरपाई रविवार या अन्य छुट्टी वाले दिन पढ़ाकर की जाएगी। हर साल गर्मी बढ़ने पर उपायुक्त के आदेश पर छुट्टियां बढ़ाई जाती हैं। ऐसे में अगर 22 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की गई है, इसके अलावा भी अगर गर्मी की छुट्टियां बढ़ती हैं तो स्कूलों को रविवार को या फिर अन्य अवकाश के दिन विद्यार्थियों के पढ़ाई की भरपाई करनी होगी। खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कॉर्पियो, 8 बारातियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया से कटिहार आई थी बारात, सभी पूर्णिया के रहने वाले। कटिहार में सोमवार रात बारातियों से भरी स्कॉर्पियो खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, सभी पूर्णिया के रहने वाले थे। हादसा देर रात समेली प्रखंड कार्यालय के पास हुआ है। पूर्णिया से सूरज और सीमा की शादी के लिए 5 गाड़ियों में बारात निकली थी। सभी कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोशकीपुर जा रहे थे। इसी दौरान 10 लोगों से भरी एक स्कॉर्पियो चांदपुर चौक के पास गाड़ी बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। इस गाड़ी में दूल्हा नहीं था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में भर्ती करवाया गया है। वहां से डॉक्टरों ने दोनों को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया है। दुमका में निजी विद्यालय की नाबालिग छात्राएं लापता, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। जिला में नगर थाना क्षेत्र स्थित निजी विद्यालय की कक्षा 6 में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राएं सोमवार की दोपहर छुट्टी होने के बाद से गायब हैं। घर वालों ने स्कूल निर्माण कार्य में लगे मजदूर साहिब सिंह पर बहला फुसलाकर बाहर ले जाने का आरोप लगाया है। परिजनों से सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। मंगलवार दिन भर नगर थाना प्रभारी नंद किशोर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम दोनों छात्राओं की तलाश में स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालती रही। जांच में पता चला कि दोनों छात्राएं विद्यालय से बाहर आईं और उसके बाद कहीं चली गई हैं। पुलिस को रेलवे स्टेशन में लगे एक सीसीटीवी से पता चला कि दोनों छात्राएं साहेब सिंह के साथ भागलपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ी हैं। पुलिस ने युवक के मोबाइल की जाँच की तो बिहार के बौसी के बाद से उसका मोबाइल बंद था। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अब तक पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 15 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिए करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाया है। श्राइन बोर्ड ने EKYC, RFID कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, इसलिए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नूनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। रांची में रुक्का डैम के पास दिखा जंगली हाथी, इलाके में डर का माहौल। राजधानी रांची में स्थित रुक्का डैम के इलाके में लोगों ने एक जंगली हाथी को भटकते देखा है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हाथी और मांझी के रुक्का डैम की ओर से सलाहन बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। जंगली हाथी अपना रास्ता भटककर डैम के पास आ पहुंचे हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। मामले की जानकारी मिलते ही लोगों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि रांची के आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि हाथी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हाथी जंगल से खाने की कमी और लगातार हो रही पेड़ों की कटाई के कारण बाहर आ रहे हैं। जंगल में निकलकर ये हाथी खाने की तलाश में गाँवों और शहरों का रुख कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हजारीबाग में जंगली हाथी ने पति के सामने पत्नी को पटक कर मार डाला था। मृतका टाटीझरिया प्रखंड के खैरा पंचायत के सिमरा ढाब की रहने वाली थी। झारखंड के 6 जिलों में बनेंगे इंटीग्रेटेड थाने। राज्य के 6 जिलों में इंटीग्रेटेड थानों के निर्माण पर 150 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसके लिए राशि स्वीकृत कर दी है। जल्द ही झारखंड पुलिस भवन निगम के द्वारा निर्माण कार्य को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य के हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, दुमका और पलामू में संयुक्त पुलिस स्टेशन इंटीग्रेटेड खोले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक इंटीग्रेटेड थाने में एक साथ महिला थाना, साइबर थाना, ST/SC थाना और AHTU थाने होंगे, यानी एक ही बिल्डिंग के अलग अलग तलों पर ये सभी विशेष थाने होंगे, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। महिलाओं के लिए इंटीग्रेटेड थानों में बैरक की भी व्यवस्था होगी। साथ ही ये थाने अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होंगे। कोडरमा में सड़क हादसे में युवक की मौत। स्टेशन जाते समय वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। भाई बोला, ये हादसा नहीं, हत्या है।
कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में नीलेश कुमार नाम के 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह अपने दोस्त 22 वर्षीय अजित कुमार के साथ एक बाइक पर सवार होकर कोडरमा स्टेशन जा रहा था। कोडरमा गिरिडीह मेन रोड पर मां चंचालिनी मुख्य द्वार के पास अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। इधर घटना के बाद सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे मृतक नीलेश के भाई कैलाश यादव का कहना है कि यह हादसा नहीं हत्या है। उसने बताया कि अजय मुंबई जाने वाला था, जिसे छोड़ने उसका भाई नीलेश उसे लेकर कोडरमा स्टेशन जा रहा था। कैलाश यादव के मुताबिक कुछ दिनों पहले उसके भाई और पड़ोस के लड़कों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें उक्त युवक द्वारा मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हादसे में नीलेश की मौत हो गई है, पर अजय गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों युवक गिरिडीह जिले के शंख के रहने वाले थे। हजारीबाग में कुएं से मिला युवक का शव, सिर पर पत्थर से चोट के निशान, हत्या की आशंका। आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। हजारीबाग में कुएं से एक युवक का शव मिला है। उसका सिर पर चोट के निशान है। आशंका है कि किसी ने युवक के सिर पर पत्थर से हमला कर हत्या की है, फिर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया है। मामला सिमरा रेस्ट हाउस के पास का है। मृतक की पहचान खिरगांव टोला निवासी भुटेल पांडे के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। सुबह जब हत्या की खबर मिली तो मोहल्ले में शोक का माहौल छा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने सिमरा रेस्ट हाउस चौक को जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही हत्याओं से पुलिस और प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। चौकीदार बहाली परीक्षा परिणाम की निष्पक्षता पर उठे सवाल, बीजेपी ने की जांच की मांग। जमताड़ा में चौकीदार बहाली लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होते ही इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने परीक्षा परिणाम में काफी गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। परीक्षा की निष्पक्ष जांच के करने के साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि अगर न्याय संगत काम नहीं हुआ तो भाजपा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में भी संकोच नहीं करेगी। राजनीतिक विरोध के चलते प्रशासन ने चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के परिणाम सोमवार को जारी किए थे। जिला समाहरणालय में जिला उपायुक्त कुमुद सहाय ने चौकीदार बहाली लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाने की घोषणा की थी। डीसी ने चौकीदार बहाली लिखित परीक्षा का परिणाम घोषणा करते हुए कहा कि जिले में 354 चौकीदारों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। अब इसमें फिजिकल परीक्षा ली जाएगी। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वीरेंद्र मंडल ने जिले में चौकीदारी नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करे। गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जाम ली जाए। ऐसे में नौजवानों के हित के लिए अगर उन्हें न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा तो वे जरूर जाएंगे। सहायक आचार्य परीक्षा के 110 प्रश्न किए गए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न पत्रों और विषयों में 110 प्रश्नों को रद्द कर दिया है। अब इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को एक समान अंक दिए जाएंगे। जेएसएससी ने सोमवार को ऐसे रद्द प्रश्नों की लिस्ट जारी की है। जेएसएससी ने इससे पहले झारखंड इंटरमीडिएट सहायक आचार्य के पहले, दूसरे और तीसरे पत्र में पंच परगनिया, कुरमाली और हो भाषा को छोड़कर वह स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पत्र का अंतिम मॉडल उत्तर सह आंसर जारी किया था। अभ्यर्थियों से इसे 20 से 26 अप्रैल तक डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया था। इसमें वैसे प्रश्नों को रद्द कर दिया है जिसमें किसी प्रकार का सही उत्तर उपलब्ध कराए गए आंसर शीट में अंकित नहीं किया गया था। उन प्रश्नों के लिए हर अभ्यर्थी को पूरा अंक दिया जाएगा। 10,000 किफायती आवास बनाए जाएंगे, सर्वे शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक 2.0 के अंतर्गत इस साल 10,000 भागीदारी में किफायती आवास बनाए जाएंगे। नगरीय प्रशासन निर्देशालय जुडको व सभी नगर निकायों को इसका लक्ष्य दे दिया गया है। इस संबंध में सभी निकायों को कहा गया है कि वे लाभुकों का नियमित सर्वे करा के इसकी पूरी सूची विभाग को भेजा जाए। लाभुकों की जांच के बाद ही आवास स्वीकृत किया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने भी निकायवार सर्वे करा के अविलंब आवास निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है। विभाग के सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए आवास निर्माण के डीपीआर में यह सुनिश्चित किया जाए कि मूलभूत बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, पहुंच पथ इत्यादि डीपीआर में होना चाहिए। इसी के अनुरूप परामर्शी चयन के लिए एसओपी तैयार किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तृतीय घटक एएचपी के तहत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में बहुमंजिली आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक स्वीकृत आवासों में से 4,032 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है एवं 14,326 आवास निर्माणाधीन है, लेकिन इनमें कई में बिजली, पानी या अप्रोच रोड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लाभुक फ्लैट लेने से आनाकानी कर रहे हैं। अब नए डीपीआर में इन सभी चीजों का प्रावधान किया जाएगा। जमशेदपुर में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल।
जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में रविवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मरने वालों की पहचान सुशील बोदरा और शिबू बारी के रूप में की गई है। घायल महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशील बोदरा बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, वहीं दूसरी ओर से शिबू बारी अपनी पत्नी के साथ बाइक पर आ रहा था। दोनों की बाइकें आमने सामने से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों चालकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि शिबू बारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सुंदरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शव ही जल्द उन्हें सौंप दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा आमने सामने टक्कर के कारण हुआ है। दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। घायल महिला का इलाज चल रहा है। आगे की कार्रवाई जारी है। शिक्षकों के प्रमोशन के आधा दर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति। रांची विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक में सदस्यों ने चर्चा के बाद दी सहमति। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में रांची यूनिवर्सिटी के आधा दर्जन शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिन शिक्षकों को प्रमोशन प्रदान किया गया है उसमें साइकोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू को व्याख्याता से रीडर के पद पर प्रमोशन दिया गया है। गणित विषय के शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को व्याख्याता से वरीय व्याख्याता के पद पर प्रमोशन दिया गया है। फिलॉसफी के शिक्षक डॉक्टर शीलानाथ मिश्र को व्याख्यात से वरीय वेतनमान के पद पर प्रमोशन दिया गया है। वहीं अर्थशास्त्र विषय के शिक्षक डॉक्टर संगीता सिंह को व्याख्याता वरीय वेतनमान से प्रवर कोटि के पद पर प्रमोशन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर वंदना राय को वरीय वेतनमान से प्रवर कोटि के पद पर प्रमोशन दिया गया है। सोमवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक में उपरोक्त निर्णय लिए गए। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी और पूर्व में सिंडिकेट में लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई है। CNT से आच्छादित भूमि वापसी के सुनवाई निष्पादन के लिए दीपक बिरुआ पीठासीन पदाधिकारी बने। राज्य सरकार ने CNT से आच्छादित भूमि वापसी के सुनवाई एवं निष्पादन के लिए राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ को पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदकृत किया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(5) के तहत अनुसूचित जनजाति के भूमि के वापसी का प्रावधान सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में CNT की धारा के अनुसार भूमि वापसी के सुनवाई का निष्पादन के लिए दीपक बिरुआ को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। निष्पादित वाद को कार्यपालिका नियमावली के नियम 24 के तहत राज्यपाल झारखंड एवं मुख्यमंत्री झारखंड के संज्ञान में लाते हुए उनके समक्ष उपस्थित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 49(5) के तहत भूमि वापसी के लिए नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी का कार्यकाल राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नए पीठासीन पदाधिकारी का नाम प्रकाशित होने तक रहेगा। इस संबंध में भू राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। रैश ड्राइविंग और स्टंट करने वाले ध्यान दें, झारखंड पुलिस रख रही नजर, लगेगा भारी जुर्माना। रांची में अब रैश ड्राइविंग और स्टंट ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं है। पुलिस अब इस पर कड़ी नजर रख रही है। ऐसी ड्राइविंग कर रील बनाने वालों पर पुलिस की विशेष निगरानी है। लालपुर थाने की पुलिस ने मोहराबादी मैदान में 2 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। इन दोनों वाहनों के चालक मोहराबादी मैदान में स्टंट कर रहे थे। गश्त कर रही पुलिस की टीम ने देखा और दोनों की गाड़ी के चालक को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने दोनों चालक को तो छोड़ दिया, मगर दोनों के वाहनों को जब्त कर लिया है। जुर्माना करने के लिए दोनों चालकों को न्यायालय भेज दिया गया है। न्यायालय द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि जमा करने के बाद ही दोनों गाड़ियां छोड़ी जाएंगी। लालपुर थानेदार रुपेश कुमार ने बताया कि मोहराबादी इलाके में लगातार बाइक व कार से स्टंट करने की शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया था कि वे ऐसे लोगों की गाड़ियों को तुरंत जब्त करें। पहलगाम में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल, परिवार से मिल रहे। पत्नी मुस्लिम कश्मीरियों के खिलाफ बयान पर आपत्ति जता चुकी। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। वहां वे परिवार के लोगों से बात की। लेफ्टिनेंट नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने उन्हें 3 गोलियां मारी थी। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी ही वह महिला थी जिसने सबसे पहले खुलासा किया कि आतंकियों ने नाम पूछकर टूरिस्टों को गोली मारी है। इस हमले में 26 टूरिस्टों की मौत हुई थी। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर पत्नी हिमांशु ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह सही नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार ने कल की कैबिनेट मीटिंग में लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार को 50 लाख की वित्तीय मदद और एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी है। जमीन घोटाले मामले में बोकारो में ईडी कर रही छापेमारी। बोकारो जिले में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि यह छापेमारी जमीन घोटाले मामले में की जा रही है। यह छापेमारी बोकारो जिले के चांस इलाके समेत कई अन्य जगहों पर हो रही है। आपको बता दें कि अप्रैल माह में ईडी की टीम ने जमीन घोटाले मामले में बिहार और झारखंड के 16 स्थानों पर एक साथ दबिश दी थी। छापेमारी में कई तरह की डिजिटल एविडेंस और घोटाले से संबंधित कागजात बरामद किए गए थे। राजधानी रांची में राजवीर कंस्ट्रक्शन के संचालकों ने ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो वहीं बोकारो में डीसी ऑफिस, चांस सीओ कार्यालय में भी ईडी ने दबिश दी थी।
ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।